से 1 जुलाई से जुलाई का मजा सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाश पक्का उस गिलहरी राक्षस ने संजय सर को मार। डॉक्टर गार्गी, साळुंखे साहब वापस कब आएंगे दिल्ली से? वहीं अटक गए वो तो। हाँ सर, वो दिल्ली में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस पुलिस के साथ सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है सर। केस तो यहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहा है। डोंट वरी सर, फॉरेंसिक साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। आई एम श्योर। वो छाती में जो दो घाव है, ये मौत की वजह यही तो नहीं? हाँ सर, लगता है लाश में खून की एक बूंद तक नहीं है। क्या? लगता है उस शैतान ने पूरा खून चूस लिया है। शैतान नहीं सर, राक्षस, गिलहरी राक्षस। गिलहरी राक्षस? ये कौन सा राक्षस होता है? ये राक्षस के बारे में मैंने नहीं सुना है। ये सब उसी का किया धरा सर। संजय सर को उसी ने मारा और उनका सारा खून भी पी लिया। इस पूरे जंगल में उसी गिलहरी राक्षस का ही राज चलता है सर। उसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सब क्या बकवास सुनाई जा रहे हो तुम? हाँ? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। आज से कई साल पहले की बात है। शमशेर नाम का एक शिकारी इन जंगलों में हुआ करता था, जिसने ना जाने कितने जानवरों का शिकार किया था। और उसी समय इस जंगल ने और शमशेर को शाप दे दिया और वो शैतानी जानवर बनकर इन जंगलों में भटकता रहा। और शमशेर के मरने के बाद भी ये शाप खत्म नहीं हुआ। जब भी कोई मरता, वो शाप आगे किसी और को दे जाता साहब। तो अभी ये श्राप किसके सर पे है? बताता हूँ। हमारे परदादा ने एक खास विधि करके एक मिसाल जलाई ताकि वो शाप इस जंगल में वापस ना आ सके। और हमने सालों तक वो मशाल बुझने नहीं दी साहब। लेकिन फिर 1 साल पहले किसी ने आकर वो मशाल को बुझा दिया और वो शाप वापस जंगल में आ गया। और वो गिलहरी राक्षस बनकर हमारे जानवरों को मार रहा है। मगर सर, आज तक उस गिलहरी राक्षस ने कभी भी किसी इंसान को नहीं मारा। आज ऐसे पहली बार हुआ है कि कोई इंसान उस गिलहरी राक्षस का शिकार हुआ। शायद वो भी अपनी पिछली पुश्तों की तरह वो शाप आगे किसी को देके जाना चाहता है। अपना वारिस ढूंढ रहा है सर वो। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जानता हूँ साहब कि आप शहरी लोग इन बातों विश्वास नहीं करेंगे, मगर गिलहरी राक्षस का खौफ यहाँ पे बरसों से रहा है। सर, हमारा काम इंसानों को, मुजरिमों को पकड़ना है सर। आत्मा और राक्षसों को पकड़ने का हमारा जॉब प्रोफाइल नहीं है सर। पंकज, ये श्राप वाप ऐसा कुछ नहीं होता।
21वीं सदी में आप लोग अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। ना सिर्फ इस आदमी की मौत की गुत्थी सुलझाएंगे, तुम लोगों के दिमाग में जो गोबर भरा ना ये गिलहरी राक्षस का, उसे भी मिटा देंगे। मगर कहीं ऐसा ना हो साहब कि हमारा वहम दूर करते करते आप खुद किसी खतरे में पड़ जाएं। सर, मुझे तो लग रहा है ये चाचा सही बोल रहे हैं, हमें पतली गली से निकल जाना चाहिए, है ना? नहीं सर, मैं एक्चुअली ये जो गिलहरी राक्षस है, ये गिलहरी जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम गिलहरी राक्षस है। जी सर, उसके बहुत लंबे लंबे नाखून हैं और गिलहरी जैसी लंबी पूंछ है। बहुत खतरनाक है वो सर। सर, ये गिलहरी राक्षस के बाल कुछ ज्यादा ही झड़ रहे हैं। पूरे रास्ते में देखिए कितने सारे बाल हैं और इन पे खून भी लगा हुआ है। डॉक्टर गार्गी, सर, इन सबूतों से जरा इस मर्डर के राज का पर्दाफाश कीजिए। यस सर। पूर्वी, इसका मोबाइल है, लॉक है, जरा देखो। सर, ये जो आदमी मारा है संजय, ये तुम्हारे रिसोर्ट में ठहरा हुआ था ना? हाँ सर। आए कहाँ से थे ये? आप लोगों के पास तो गैस की सारी इंफॉर्मेशन रहती है ना? सर, ये मुंबई के रहने वाले थे और किसी आईटी कंपनी में काम करते थे। और कब आए थे आपके रिसोर्ट में? ये कुछ एक हफ्ता पहले सर। इनका रिसोर्ट भी घूमना पड़ेगा। आप जरा संजय का एड्रेस मंगवाइए। जी सर। यार, मैं संजय के घर जाके देखता हूँ, कुछ पता चलता है क्या। सीधा रिसोर्ट में मिलूंगा। दिखता नहीं क्या? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। कोई नहीं बचेगा, कोई यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। आज फिर सुबह सुबह पी ली ना तूने। चल साइड दे, अंदर सीआईडी वाले बैठे, तुझे अंदर कर देंगे। सीआईडी हुआ तो क्या हुआ, सब मरेंगे, सब मरेंगे। I'm sorry sir, sorry for this। कौन है ये? अनिल नाम है इसका। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी इसकी, बस फिर एक दिन क्या हुआ? इसने गिलहरी राक्षस को अपनी आंखों से देख ली। तब से ऐसे गहरे सदमे में है कि रोज शराब पीकर कभी यहाँ तो कभी वहां भटकता रहता बस। एक मिनट, इसने सच्ची में अपनी आंखों से गिलहरी राक्षस को देखा है? हाँ सर, बल्कि यही तो वो पहला इंसान है जिसने श्राप वापस आने के बाद उस गिलहरी राक्षस को सबसे पहले देखा था। अच्छा, कब की बात है ये? यही करीबन 1 साल हो गया सर। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो संजय का कमरा दिखा दो। जी सर, मैं ये संजय का फोन अनलॉक करके आती हूँ। ठीक है। संजय जी जब भी आते थे यहीं पर रुकते थे सर। जब भी आते थे मतलब वो इससे पहले भी रिसोर्ट में आए थे? जी सर, लगभग 5 साल हो गए हैं अभी तक, और हर साल वैलेंटाइंस डे के आसपास ही आते थे और यही रूम में रुकते थे। पिछले 5 साल से वो यहाँ पे रेगुलर आते थे, इसका मतलब तुम उसको अच्छी तरह से जानते भी होंगे? नहीं सर, वो एक्चुअली ज्यादा अपने आप में ही रहते थे सर, किसी से इतना बात भी नहीं करते। अच्छा। जी सर, यही है उनका रूम, संजय जी का। और हाँ सर, उनके चेहरे पे खुशी सिर्फ और सिर्फ जय की वजह से आती थी। जय कौन? उनका बेटा? नहीं सर, उनका पेट डॉग जय, हमेशा उसे अपने साथ ही लेकर आते थे। और आसपास जब भी हाइकिंग के लिए जाते थे तो वो भी साथ ही जाता था। तो इस बार जय को लेके नहीं आए थे अपने साथ? लाए तो थे सर, कहीं दिखाई नहीं दिए। और क्या क्या करते थे संजय जी जब यहाँ पे आते थे? सर, हाँ सर, वो अपनी डायरी में हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। क्या लिखते रहते थे? पता नहीं सर। सर, संजय का फोन अनलॉक हो गया। गुड। इनके गैलरी में तो सिर्फ डॉग जय के वीडियोस और फोटोज है और कुछ नहीं। काफी प्यार करते थे अपने कुत्ते से। कम।
अश्विन, एक बात बताओ, तुम्हें किसी पे शक है? कौन मार सकता है संजय को? शक क्या सर, पूरा यकीन है। जरूर उस गिलहरी राक्षस ने ही मारा सर। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। इंसानों में कोई है जिस पे शक हो तुम्हें? नहीं सर, उनका ना तो किसी से झगड़ा था, ना ही किसी का दिल दुखाते थे। उल्टा होटल स्टाफ को वो टिप भी दिया करते थे, सब बहुत खुश थे उनसे। कुछ मिला क्या यहाँ पे? हाँ, संजय के मोबाइल फोन पे उसके डॉग जय की बहुत सारी तस्वीरें। लगता बहुत प्यार करता था अपने कुत्ते से। अच्छा, संजय के घर पे उसके मकान मालिक ने बताया किसी शर्वरी नाम की लड़की से प्यार करता था वो। शर्वरी नाम की लड़की से संजय प्यार करता था, जिसकी 5 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कुछ पता आपको? हाँ सर, मैंने सुना है कि संजय शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और नशे में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, संजय के बारे में कुछ और बता सकते हैं? शर्वरी की मौत के बाद संजय एकदम चुप सा हो गया था, न किसी से बात करता था, न किसी से मिलता था। मैनेजर भी यही बता रहे हैं कि जब भी वो यहाँ पे आता है कुछ कटा कटा सा उदास सा रहता है। वही कारण होगा। अच्छा, आखिरी बार रिसोर्ट से बाहर जाते हुए किसने देखा था उसे? हाँ सर, मैंने ही लास्ट टाइम संजय जी को रिसोर्ट से बाहर जाते देखा था। गीता, कितने बजे थे जब संजय वॉक के लिए गए थे? करीब रात के 9 बजे। उस वक्त मेरी शिफ्ट खत्म हुई थी और बस मैं यहाँ से निकलने ही वाली थी। रोज इतने ही बजे जाते थे क्या वॉक करने वो? हाँ सर, वो तो रोज ही अपने डॉग के साथ बाहर जाते थे। अच्छा, कल जब वॉक करने जा रहे थे तो उनका बर्ताव कैसा था? कैसा, कुछ अजीब लग रहा हो या परेशान दिख रहे हो? नहीं सर, उनका बर्ताव तो हमेशा जैसा ही था, मगर क्या? मगर उनका डॉग जय, उसका बर्ताव ना कुछ अजीब था। वो ना जोर जोर से भौंक रहा था, मानो कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। सब मैंने सुना है कुत्तों में सिक्स सेंस होता है। ऐसे जानवर भूत और राक्षस को पहले ही भाप लेते हैं। हो सकता है गिलहरी राक्षस का खतरा पहले ही भांप लिया हो जय ने। अब एक बार और किसी ने भी एक गिलहरी राक्षस के बारे में कुछ भी बात किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मगर सर। मगर क्या? जंगल क्या करने गए थे तुम? गिलहरी का इंटरव्यू लेने? सर मैं तो अपने घर जा रहा था। झूठ बोल रहा है सर ये। सीसीटीवी फुटेज में ये बैकयार्ड से बाहर निकलते हुए दिखा है। घर जाने के लिए बैकयार्ड से क्यों जा रहे थे तुम? हाँ? सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा वहां से। तुझे किस खुशी में छोड़ दिया उसने? तुम क्या फूफा लगते हो उसके? नहीं सर, बस ऊपर वाले की कृपा, इसलिए मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया। एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक संजय का खूनी नहीं मिल जाता कोई भी इस रिसोर्ट से बाहर नहीं जाएगा, ना स्टाफ और ना ही गेस्ट। पूर्वी, इनकी गेस्ट लिस्ट लो और एक एक की अच्छी तरह से पूछताछ करो। सर। अरे ये केस तो है बड़ा अजीबोगरीब। संजय की बॉडी में एक बूंद खून नहीं मिला, यहाँ तक कि जख्म के आसपास भी नामो निशान नहीं। चक्कर है क्या यार? गार्गी, कुछ प्रोग्रेस हुई इस केस में? हाँ सर, वो पूर्वी मैम को जानवरों के बालों का सैंपल मिला था ना? हाँ, जिन पे खून लगा था। क्या पता चला उससे? सर अभी तक तो यही पता चला है कि वो खून संजय का नहीं, किसी और का है। किसी और का? यस मैम। और वो जख्म क्या कहते हैं जो संजय के सीने पे है, क्या वो भी किसी गिलहरी के दांतों के निशान है? सर इसका शेप देखकर तो यही लगता है कि ये गिलहरी के दांतों के निशान जैसा है, पर इसका साइज उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, मानो जैसे कोई बहुत बड़ी या विशाल गिलहरी हो। और जख्म के आसपास किसी जानवर का कोई सलावे का सैंपल वगैरह? नहीं सर, ऐसा तो कोई ट्रेस नहीं मिला। डॉक्टर गार्गी, ठीक से चेक किया ना? यस सर, डॉक्टर सालुंके यहाँ नहीं है, इसके लिए एक एक फैक्ट को बार बार रीचेक कर रही हूँ। इसका मतलब ये निशान जानवर के दांतों का नहीं बल्कि उस जैसे किसी हथियार से किए गए हैं। ठीक, गिलहरी के दांतों वाले शेप का कोई नुकीला हथियार। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, ये संजय की लाश से सारा खून गायब कैसे हो गया? सर आप लोगों का काम है खतरों के साथ खेलना। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं?
संजय टहलने के लिए यहीं पे आता था ना? जी सर। हाँ, बस इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे लेके आया कंफर्म करने के लिए। पंकज, इतने चुप, कुछ बोल नहीं रहे? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत करियर चूज कर लिया है। हमें मुजरिमों को पकड़ना चाहिए, हम यहाँ राक्षस पकड़ने आ गए। कोई बात नहीं पंकज, राक्षस मिल जाए तो एक अच्छी सी सेल्फी खिंचवा लेना और सोशल मीडिया में अपलोड कर देना, वायरल हो जाओगे। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वायरल फीवर होने वाला है। बस कहीं वो राक्षस मुझे ना चुन ले वारिस के तौर पर। हाँ, सर सुना आपने? सर हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, ये जगह वाकई बहुत खतरनाक है। आगे नहीं जाएंगे तो संजय की मौत का राज कैसे पता चलेगा? और वो राक्षस मिले तो उससे पूछना भी है कि संजय को ये क्यों चुना अपने पहले विक्टिम के तौर पे। सर यही तो वो जगह है, यही तो वो जगह जहाँ अनिल ने सबसे पहले उस गिलहरी राक्षस को देखा था। क्या यही वो जगह है? सर हमें और यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ और रुकने का मतलब है मौत के साथ जुआ खेलना। हम क्यों अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं? चलिए सर, हम वापस चलते हैं, आप चलिए। सर तो आए हैं तो गिलहरी राक्षस को साथ में लेके ही चलते हैं। ये कौन है? सर, सर नहीं इधर नहीं, सर 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 सर, अरे यार हमेशा मैं अकेले क्यों रह जाता हूँ? सर पूर्वी, अरे मेरी गन। डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है पंकज की? अभी घबराने की जरूरत नहीं है, मामूली सी चोट है। मैंने सेडेटिव दे दिया है, जल्दी ही होश आ जाएगा। फिर भी कोई जरूरत हो तो कॉल कीजिए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। बाहर बुलाओ, मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे। हाँ बाहर बुलाओ, तो हम सबको मार देंगे, मार देंगे, मार छोड़ेंगे हम उसे। बाहर बुलाओ। ए रुको रुको रुको, क्या ये, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? तमाशा नहीं है, ये उपाय है। आपके उस लड़के को गिलहरी राक्षस ने जख्मी किया है। अगर वो राक्षस बन गया तो हम सबको मार डालेगा। हाँ सबको मार देगा, नहीं छोड़ेंगे, बाहर निकालो उसे। अंधविश्वास की भी हद होती है। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आप लोग ऐसी बातों में विश्वास करते हो? हम ये सब नहीं जानते, बाहर निकालो आप उसे। हम उसको जान से मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ओए, पंकज को अगर किसी ने कुछ किया ना तो याद रखना। चलो निकलो यहाँ से, आप अपने घर जाओ, चलो। अभी तो हम जा रहे हैं सर, लेकिन आप याद रखना एक बात कि आपके इस लड़के का इलाज ना कोई डॉक्टर कर सकेगा, ना ही कोई दवाई, क्योंकि उसे एक गिलहरी राक्षस ने काटा है। और एक बार वो राक्षस बन गया ना तो वो वापस कभी इंसान नहीं बन सकेगा।
याद रखिएगा आप निकल। वापस इंसान नहीं बन मार सकेगा। देंगे उसे, चलो मार देंगे। नहीं हाँ, मार देंगे नहीं उसे। बन सकेगा वो, छोड़ेंगे नहीं। नहीं बन सकेगा। पंकज 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 पूर्वी तुम यहाँ देखो। पंकज हेलो अभिजीत, ये पंकज यहाँ सर्किट हाउस से गायब हो गया है। ठीक है, मैं उसे रिसोर्ट में ढूंढता हूँ। ठीक है पंकज। पंकज 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 पंकज, क्या हुआ तुम्हें है? पंकज उसमें अंकल। पंकज क्या हो रहा है? पंकज पंकज, क्या कर रहे हो पंकज? छोड़ो। पंकज सचिन वैसे सचिन चल क्या रहा है? मतलब जब से तुम सीआईडी से ट्रांसफर हुए हो कई बार कॉल किया, फोन लग ही नहीं रहा है तुम्हारा। सर तब से लेके अब तक नारकोटिक डिपार्टमेंट के साथ इसी ड्रग पे काम कर रहा हूँ सर, अंडर कवर कॉप। इसी ड्रग पे? हाँ सर, ये एक नई ड्रग है, डेविल्स ब्रेथ। बड़ी खौफनाक ड्रग है सर, ये आतंक मचा के रखा है चारों तरफ, गांव से लेके शहर तक हर जगह पहुंच गई है। और क्या पता चला इस ड्रग के बारे में? ये बनाते कैसे हैं? इधर आइए सर। ये देख रहे हैं प्लांट, रेड लिली, जिससे ये ड्रग बनाई जाती है, और ज्यादा मात्रा में लेने की वजह से काफी मासूमों ने अपनी जान गंवाई है सर। लेकिन अब टेंशन नहीं सर, इसका एंटीडोट हमारी टीम ने बना लिया है। और ये ड्रग लेने से इंसान के शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती और ताकत आ जाती है। हाँ सर, ताकत, फुर्ती, तेजी सब आ जाती है, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए। उसके बाद ये आदमी के शरीर पे बहुत बुरा असर करती है। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि पंकज तो हमारे साथ था, तो फिर वो ड्रग उसे दिया किसने? सर शायद जब पंकज उस रात जंगल में बेहोश पड़ा था तभी किसी ने दे दिया होगा। हेलो डॉक्टर गार्गी। व्हाट? ओह, ठीक है, सारे टेस्ट होने के बाद हमें इन्फॉर्म करो। ओके। क्या हुआ सर? डॉक्टर गार्गी ने संजय की मेडिकल हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि ये रेयर डिसऑर्डर जो है हेमोफीलिया, उससे ग्रसित है वो। सर हेमोफीलिया तो वही बीमारी है ना जिसमें खून जमता नहीं और किसी भी मामूली चोट की वजह से खून हद से ज्यादा बह जाता है। एग्जैक्टली वही। और शायद इसी वजह से मरने के बाद संजय के बॉडी में
खून का एक कतरा नहीं था। सर हमें संजय के डॉग को ढूंढना होगा, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस, इस डॉग को ढूंढना होगा और उसके लिए हमें उसी जगह जाना होगा जहां पे हम पर हमला हुआ था। सर दया सर, दया सर, अरे मुझे बांध के क्यों रखा? दया सर, मैंने ना एक बहुत खतरनाक सपना देखा। मैंने अभिजीत सर को पानी में ढकेल दिया और फिर उन पे कूद गया और फिर उन पे अटैक कर दिया सर। और सॉरी सर, सपने में मैंने आप पे भी अटैक किया। ये मेरे कपड़े क्यों? भाई साहब, आपकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। गलती से सही पहचाना तूने। सचिन सर, अरे सचिन सर। कुछ आवाज सुनी? हाँ सर। जय, जय को लग रहा होगा कि संजय उसको बुला रहा है, क्योंकि संजय ही उसको ऐसे सीटी बजा के बुलाता था। जय, 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 कम बॉय, कम 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 कम। जय कम, जय जय जय, कम कम। जय, ये जय, गुड बॉय, गुड बॉय। अभिजीत, मैं जानता हूँ डॉगी के साथ तुम्हारी उतनी अच्छी दोस्ती बनती नहीं है, पर ट्राई कर लो, शायद इस बार दोस्ती हो जाए। गुड बॉय। सर पहली बार देखा अभिजीत सर को पेट से इतना प्यार करते हुए। ये जानवरों में बहुत जबरदस्त सिक्स सेंस होती है। ये पहचान गया कि हमें इसे नुकसान नहीं, दोस्ती करने आए हैं। हम लोग इसे रिसोर्ट लेके जाते हैं, काफी थका हुआ लग रहा है। ठीक है, मैं आगे चेक पोस्ट पे जाके चेक करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। सचिन कहाँ है? सचिन ऑन द वे, आ रहा। वो बड़ी खतरनाक जगह है, संभाल के। ठीक है, चलो जय, लेट्स गो।
जाने दीजिए, हमें क्यों रोक के रखा है आपने यहाँ पे? देखिए हम लोग यहाँ पर ये सब के लिए नहीं आए थे, हम छुट्टियां मनाने आए थे, हमें जाने क्या दीजिए बात है प्लीज। भाई, बैग पैक कर रखा है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही? सर एक्चुअली हमारे सभी गेस्ट बहुत परेशान हो रहे हैं, आप प्लीज उन्हें घर जाने दीजिए। और वैसे भी आपके पास उनका एड्रेस तो है ही। तो सबको हॉल में बुलाओ, स्टाफ के साथ सभी को। श्योर सर। और डॉक्टर साहब, डेविल्स ब्रेथ ड्रग बना के बहुत पैसे कमा लिए, पर कोई फायदा नहीं। अब चलें? हम तो गलत ही फंस गए यहाँ आके। हम तो दोबारा इस रिसोर्ट में छुट्टी मनाने कभी नहीं आएंगे। देखा सर आपने, हमारे रिजॉर्ट का नाम खराब हो रहा है सभी मेहमानों के सामने। अब नहीं होगा, क्योंकि खूनी पकड़ा जा चुका है। क्या आपने गिलहरी राक्षस को पकड़ लिया? बकवास, सब बकवास है। राक्षस बक्षस कुछ नहीं। इसका बिजनेस छुपाने के लिए ये कहानियों की दीवार खड़ी की थी, और दीवार खड़ा करने वाला सूत्रधार है तुम्हारे पीछे वो रहा। आया, ये वो तो महारथी सर। अनिल और डॉक्टर दिग्विजय, आप? हाँ, डॉक्टर दिग्विजय, यही तो मास्टरमाइंड है इस पूरे अपराध के। और इन्होंने ही पंकज को इंजेक्शन में ड्रग्स दिया था, इससे पंकज अपने आप को गिलहरी राक्षस समझने लगा था। यहाँ जो पौधा पाया जाता है रेड लिली, उसका इस्तेमाल करके एक खास किस्म की का कारोबार कर रहा था ये। डेविल्स ब्रेथ नाम की। ये अनिल गिलहरी राक्षस के कपड़े पहनकर बहुत अच्छी नौटंकी कर रहा था जंगल में। सीआईडी हुआ तो क्या हुआ, सब मरेंगे। हमारे सामने अच्छी एक्टिंग की तुमने, ताकि तुम्हारे ऊपर किसी का शक न जाए। को सही मात्रा में लेकर शरीर में जो फुर्ती और ताकत आती है, उससे गांव वालों को यकीन हो गया था कि अनिल जो कहानियां सुना रहा था वो सही थी। अब बताओ, संजय को क्यों मारा तुमने? उस रात तो तुम्हारे अड्डे तक पहुंच गया इसलिए? नहीं सर, मैंने संजय को नहीं मारा, मैं तो जय को मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको शक हो गया था कि गिलहरी राक्षस मैं हूं, और वो हमेशा मुझ पर भौंकता रहता था। जय के भौंकने से संजय को शक ना हो जाए, इसलिए तुमने उस मासूम बेजुबान जानवर की जान लेने की कोशिश की। हाँ सर, वो जय के मरने से शक वाला झंझट भी खत्म हो जाता और गांव वालों में वो गिलहरी राक्षस का डर भी बना रहता। तो तुम मार क्यों नहीं पाए जय को उस रात? हाँ सर, हमने बहुत ढूंढा सर, उस रात के बाद वो जय हमें दिखाई नहीं। सर मुझे तो लग रहा है ये झूठ बोल रहा है। अगर इसने संजय को नहीं मारा तो किसने मारा सर? इसका जवाब तो सिर्फ एक के पास है।
क्या लगा तुम्हें सच का पता नहीं चलेगा? क्या मजाक है ये? एक कुत्ते के भौंकने से आप लोगों ने मान लिया कि मैं ही कातिल हूँ? ठीक है, फिर एक कहानी सुनाते हैं खूनी के बारे में। तो हुआ यूं कि संजय जय को लेके रात को टहलने के लिए निकला। उस खूनी ने संजय को मारने का पहले से प्लान बना रखा था। और खूनी ये भी जानता था कि संजय के साथ साथ उसे जय को भी मारना पड़ेगा, नहीं तो जय के जरिए पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। पर जब हमें जय की लाश नहीं मिली तो हमें थोड़ा शक हुआ। हमको लगा कि दाल में कुछ काला है। दो ही बातें हो सकती थी, या तो खूनी जय को अपने साथ ले गया, या फिर उसने जय को जंगल में छोड़ दिया होगा। और खूनी को संजय की हीमोफीलिया बीमारी के बारे में भी पता था। तभी हम समझ गए कि खूनी कोई संजय के आसपास वाला है, कोई बहुत करीबी। इसीलिए जय उस खूनी को देख के भौंका नहीं जब वो संजय के पास आया। और जब हमने पता किया कि जय संजय के पास आया कहां से, तो मकान मालिक ने बताया कि शर्वड़ी को जय तोहफे में मिला था। और वो तोहफा उसके भाई ने दिया था, मतलब तुमने। इस बार पैसे से काम नहीं चलेगा। इस बार मुझे अच्छा वाला तोहफा चाहिए। मुझे पता था मेरी लाडली बहना इस बार तोहफे की जिद जरूर करेगी, इसलिए मैं तेरे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जो तेरे दिल को छू जाएगा। वाओ, ये इतना क्यूट है, इतना क्यूट पपी। मैं तो इसका नाम ना जय रखूंगी। तो फिर ठीक है, आज से इसका नाम जय ही रख देते हैं। हेलो, क्या खून आ गया? कैसे? ओके ओके, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? भैया, संजय की उंगली कट गई सब्जी काटते वक्त। अरे इतनी सी बात पे तूने इतना बड़ा खतरनाक रिएक्शन दे दिया। मुझे लगा पता नहीं क्या कुछ हो गया। नहीं भैया, संजय को हीमोफीलिया है। इतनी सी भी चोट उसके लिए जानलेवा हो सकती है। आई हैव टू गो। अरे शर्वरी, चल कल बार जब सीआईडी किसी के पीछे पड़ती है ना, तो रास्ते कम पड़ते हैं भागने के लिए। कहां तक भागोगे? हाँ, बदला लेना चाहता था मैं संजय से। मेरी मासूम बहन की जिंदगी बच जाती अगर उस रात संजय लापरवाही ना दिखा कि वो एक्सीडेंट न किया होता तो। संजय ने जो कुछ किया गलत किया, शराब पी के गाड़ी चलाई, लेकिन तुम भी 5 साल इंतजार करते रहे ऐसी खतरनाक प्लानिंग की बदला लेने के लिए। हाँ, किया है मैंने,
मुझे पता था कि संजय अक्सर यही रिसोर्ट में छुट्टियां मनाने के लिए आता है। कुछ दिनों पहले मैं इंटरनेट पे पढ़ा था गिलहरी राक्षस के बारे में, तभी मैंने सारा प्लान बना लिया था। प्लान बड़ा अच्छा बनाया था तुमने। खून तुम करो और सारा इल्जाम राक्षस पर। हाँ? ये बताओ कि उसके शरीर से सारा खून गायब कैसे किया तुमने? मुझे लगा था अगर उसके शरीर से सारा खून निकल जाएगा तो सबको यही लगेगा कि ये गिलहरी राक्षस ने किया। उसने ये जान ली है संजय की। बस एक गलती कर दी तुमने, जय को जिंदा छोड़ दिया। गलती नहीं की थी सर, मेरा हाथ कांप उठा उसे कुछ करने से पहले। मेरी बहन की आखिरी निशानी थी वो, उसे कैसे मार देता। काश तुम्हारे हाथ एक इंसान को मारने से पहले कांपते, मगर वहां हैवानियत दिखाई तुमने। अब कानून तुम्हारा इंसाफ करेगा। Congratulations, मेरे बिना पहला केस सॉल्व किया तुमने। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। इसका तो मैं स्क्रीनशॉट लेके रखूंगी। और सचिन, 6 साल सीआईडी से दूर रहे, कभी हमारी याद आई कि नहीं? हाँ? कैसी बात कर रहे हैं सर? सर सीआईडी के साथ बिताए हुए मेरे हर लम्हे मेरी जिंदगी के यादगार लम्हे हैं सर। हमारी भी काफी यादें जुड़ी है तुम्हारे साथ। बस सर यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में फिर हमारे रास्ते टकराएं। जल्दी मिलते हैं, उम्मीद कायम रखना। सर ये देखिए, संजय की डायरी ढूंढ के लाया हूं सर, वहां पीछे झाड़ियों में मिली। क्या है क्या इसमें? कुछ मिला क्या? कुछ खास नहीं है सर, बस थोड़ी दुख भरी कविताएं। चलो आखिर में कोई तो सुराग मिला तुम्हें, भले ही केस सॉल्व होने के बाद। मेन गेट बंद है? ऐसा तो कभी होता नहीं। अपॉइंटमेंट तो 10 बजे का ही दिया था। डॉक्टर मीरा, डॉक्टर मीरा, माय गॉड, I'm so sorry, मैं लेट हो गई। वो मैं ट्रैफिक में। Oh my God! मैम, मेरे डेस्क पे ये कौन बैठा है? दादा अट्टा कट्टा लग रहा है। पूर्वी, ये क्या हो रहा है ब्यूरो में? सीनियरिटी का कोई लिहाज नहीं है यहाँ पर। ये कौन आके बाहर से मेरे डेस्क पे बैठ गया यहाँ पर? हाँ, जाके देखो, जाओ। तुम भी ऐसे ही बस। हेलो भाई साहब, कौन है आप? अरे सचिन सर, अरे आप, अरे सर। अरे ये गुड न्यूज आप सबको देना था कि इंस्पेक्टर सचिन नारकोटिक्स से ट्रांसफर होकर फिर सीआईडी में आए हैं और हमारे साथ काम करेंगे।
अरे कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच पंकज। लेकिन पंकज सर, आपको बुरा तो नहीं लगा? आपकी चेयर पे बैठा था। अरे नहीं नहीं सर, चेयर पे बैठे ना, बस वो ट्रैंक्विलाइजर मत मार देना फिर से। अरे नहीं नहीं, इस बार कुछ और मारेंगे। हाँ हाँ, क्या? सर, जो थेरेपिस्ट दूसरों की तकलीफें सुनकर के दूर करती है, किसको पता था कि वो खुद इतनी तकलीफ सहकर इस दुनिया से चली जाएगी। वही तो। वैसे अभिजीत, तुम क्यों आए थे डॉक्टर मीरा के पास? सर, वो महीने में एक आध बार आना पड़ता है सर। श्रेया इंसिस्ट करती है। वो आपको तो पता ही है, मेरा अतीत कभी कभी स्ट्रेस उसमें आ जाता हूँ। डॉक्टर गार्गी, जरा दिखाओ तो वो। हाँ हाँ, ओ काफी हेवी एंटीक लगता है, इसी से मारा है डॉक्टर मीरा को। हाँ सर, लेकिन पहला वार सर पर नहीं किया गया है। नहीं, सिर पर भी तो? सर, पहला वार इनके जबड़ों पे किया गया है। जबड़े पर? पूरा जबड़ा टूट गया है सर। लगता है किसी ने बहुत फोर्स से मारा है, बिल्कुल बॉक्सर की तरह। इतने फोर्स से अगर मारा होगा तो डॉक्टर मीरा का ब्रेन ट्रॉमा झेल नहीं पाया होगा। उसी समय बॉडी ने काम करना बंद कर दिया होगा। एक मिनट 11:47 घड़ी बंद है। 11:47 पे। 11:47 अभिजीत, हो सकता है ये डॉक्टर मीरा की मौत का वक्त हो। मीरा जब गिर गई तो घड़ी टूट गई होगी, बस उसी वक्त बंद पड़ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म हो जाएगा सर। सर, ये उंगली देखिए, ये एकदम टूट गई है। हाँ, ऐसा लगता है खूनी ने इसको मारने के बाद स्पेशली घड़ी और इसकी उंगली को टारगेट किया है। क्यों? डॉक्टर गार्गी, अच्छी तरह से फिंगरप्रिंट्स उठाओ, शायद कुछ मिल जाए उसमें से। हाँ? यस सर। हाँ। सर, कम से कम खूनी हमारे लिए अपने जूतों के निशान तो छोड़ गया है। वही तो। ये पैटर्न देखिए निशान के, ये सब पूरा फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है सिर्फ मारने नहीं आया था वो। अभिजीत, पैटर्न के हिसाब से तो लगता है वो कुछ ढूंढ रहा था जरूर। फुटप्रिंट की पैटर्न तो वही बताती है। यहाँ से निकला है रिसेप्शन एरिया पे। चलो सर, इधर है। खून से सने हुए जूते के निशान है सर। ये सीधा उस खिड़की पे जा रहा है। शायद खूनी वहां से भागा है सर। और ये देखिए, ये डॉक्टर मीरा का सर्टिफिकेट है सर। इसको खूनी ने एकदम चकनाचूर कर दिया और सर्टिफिकेट को भी फाड़ डाला है। जिस तरह से फाड़ा है, फ्रेम टूट गया, लगता है बहुत कुछ। जो भी कोई है गुस्से में था। सर, अदिति को होश आ गया है। अदिति, पानी पियोगे आप? नहीं। आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम अदिति है सर। मैं डॉक्टर मीरा की असिस्टेंट हूँ। मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं। मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ यहाँ पे। हाँ, वो मैंने अभी 2 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था। कोई आईडी होगी आपके पास? जी। अदिति, कल रात कहाँ थे आप? कल रात वो मैं क्लिनिक से जल्दी चली गई थी। कोई खास वजह थी? जी सर, वो मैं मूवी देखने के लिए गई थी। हाँ, फिल्म देखने गई थी आप। टिकट तो होगी आपके पास? जी है ना सर। थैंक यू। अदिति, क्या तुम्हें किसी पर शक है? मेरा मतलब है कि आप डॉक्टर मीरा का किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई बहस हुई थी, किसी ने
जोश में आके कुछ बोला होगा डॉक्टर मीरा को। यू नो व्हाट आई मीन, समझी? है ऐसे कोई किसी पर शक है तुम्हें? नहीं सर, डॉक्टर मीरा बहुत ही अच्छी थी, सभी उनकी रिस्पेक्ट करते थे और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन भी थी। हाल फिलहाल में कोई दिमागी रूप से कुछ ज्यादा डिस्टर्ब पेशेंट आया हो तो वो तो ऐसा कर सकते हैं ना। एक्चुअली डॉक्टर मीरा सिर्फ हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स ही हैंडल करती थी, जैसे कि सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स वगैरह। अच्छा, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स। अभिजीत, डॉक्टर मीरा के क्लाइंट्स, पेशेंट्स, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन भी है। इन लोगों के तो सीक्रेट्स होते ही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बातों बातों में कोई डिस्क्लोज कर दिया होगा जो नहीं बतानी चाहिए थी बात, और फिर वो यू नो व्हाट आई मीन छुपाने के लिए डॉक्टर मीरा को खत्म कर दिया। वैसे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अदिति, तुम्हारे क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर, नहीं है। नहीं है, होना चाहिए था ना, हमारा काम आसान हो जाता, पता चलता कौन आया था कौन गया। जी सर, वो लगवाना तो चाहिए था, पर डॉक्टर मीरा अपने क्लाइंट्स की प्राइवेसी बनाए रखना चाहती थी, इसीलिए। प्राइवेसी? एक मिनट सर। वैसे अदिति, तुम्हारे सारे पेशेंट्स की जो फाइल्स होती है, रिपोर्ट्स होती है, वो सब अंडर लॉक एंड की होती है? जी 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 सर, बिल्कुल। सर, ये प्राइवेसी की बातें कर रही हैं, लेकिन ये एक पेशेंट फाइल वहां खुले में पड़ी थी। अरे अच्छा। सर, ये बिल्डिंग के नीचे की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है। सर, ये 10:08 पे ये ब्लू कार फ्रेम के अंदर आई और ये तो बाहर निकल गई। क्या ये आदमी सर हुडी पहने 11:50, ये 11:50 को आया है, इधर उधर देख रहा है, ये तो पाइप पे चढ़ रहा है। ये सेकंड फ्लोर पे क्लिनिक में चला गया सर। ये निकला 12:02 पे। 12 मिनट के बाद वहां से निकला है सर, ये पाइप से उतर रहा है। सर, ये 11:50 पर ऊपर चढ़ा और मीरा की घड़ी 11:47 पर बंद हुई थी। इसका मतलब बेखूनी हो ही नहीं सकता। ये भी तो हो सकता है अवनी की घड़ी तोड़ने के बाद भी टाइम पीछे किया जा सकता है, गुमराह करने के लिए। गुमराह करने के लिए। अभिजीत, एक मिनट, जरा कुछ याद आ रहा है, जरा पीछे चलो। और जब वो पाइप से नीचे उतर रहा था वहां, बस अब प्ले करो। ये गिर, ये हाँ। बॉस देखो कुछ लटक रहा है, देखो पाइप पे। ये देखो उसके पॉकेट में से कुछ गिरा था, वो अटक गया उधर। क्या है ये? एम्प्लॉय का कार्ड लग रहा है, एक्सेस कार्ड। एनवी एसकी सॉफ्टेक सॉल्यूशन। ये जो एम्प्लॉय कार्ड हमें बिल्डिंग के पाइप से मिला था, पता करते हैं किस एम्प्लॉय का है। जी कहिए। मैं साहब कुछ जानकारी चाहिए थी हमें। आपके रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि हमारे सवालों का जवाब आपके पास है। बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? आपकी कंपनी का कार्ड मिला था हमें क्राइम सीन पर, तो हमें लगा कि आपसे बात कर ली जाए।
ये कार्ड किसी मिस्टर रवि का है। रवि, देखिए सर, आप लोग जाइए, क्योंकि मैं पिछली बार की तरह शांत नहीं बैठूंगा सर। क्या हुआ, क्या है? हाँ? देखिए सर, मुझे रवि के बारे में आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसका जिंदगी में मेरा कोई आमना सामना हो। देखिए, इनफैक्ट मैंने तो इस कंपनी में ट्रांसफर के पेपर भी डाल दिए। मैंने साहब, एक मिनट इधर बैठिए तो सही। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। आप शांत हो जाइए। दरअसल ये एक्सेस कार्ड जो रवि का है वो हमें मर्डर के क्राइम सीन पे मिला है। मर्डर? सर, जानता था मैं रवि को, वो जान लेगा कभी ना कभी किसी की, जानता था मैं उसको। ये देखिए सर, उसे नहीं किया है सर ये, वरना उस दिन वो मेरी जान ले लेता। क्या हुआ, क्या था उस दिन? रवि, तुमने अपनी ऐप का रिस्पॉन्स देखा है? देखो, तुम ऑफिस के अच्छे एम्प्लॉय थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे दोबारा बुलाया है। मैंने तुम्हारी हर कंप्लेंट को इग्नोर किया है, लेकिन अब नहीं। देखो, इसका असर अब तुम्हारे काम पर भी दिख रहा है, लेकिन अब नहीं। आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारी किसी भी कंप्लेंट को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। और ये रिपोर्ट ध्यान से देखो। ऐसे काम करोगे तुम? मुझे नहीं, फाइल को देखो। रवि, क्या हो रहा है तुम्हें? रवि, थैंक गॉड सर, उस दिन मेरी केबिन के बाहर मेरे ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय खड़े हुए थे और उन्होंने जैसी आवाज सुनी वो लोग अंदर आ गए और मुझे बचा लिया, वरना सर उस दिन वो मेरी जान ले लेता। लेकिन कंपनी रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए कंपनी ने उसे सस्पेंड कर दिया। और सर, हमें पता चला कि वो किसी थेरेपिस्ट के पास जाता था, लेकिन कहते हैं ना सर कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती। इसकी वायलेंट टेंडेंसी है। अब जरा एड्रेस देंगे रवि का? सर, मैंने आदिति का स्टेटमेंट वेरीफाई किया है, वो सच बोल रही है। उसका बैकग्राउंड एकदम क्लियर है और मर्डर वाली रात उसके फोन की लोकेशन मूवी हॉल के पास ही बता रही है। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। अभिजीत, ये मीरा की पेशेंट लिस्ट में कोई रवि नाम का पेशेंट है क्या? हाँ सर, क्राइम सीन से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसमें एक नाम रवि का था सर, वो भी एक पेशेंट था। और सर एक खास बात, इस आदमी को ओसीडी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सर। 6 महीने पहले इस रवि का कार एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से इसका बिहेवियर चेंज हो गया। बात बात पे गुस्सा करता है। एक बार तो ऑफिस में इसका अपने एम्प्लॉय के साथ झगड़ा हो गया, मार पिटाई भी उतर आया। ये सिक्योरिटी बुला के मामला शांत करना पड़ा। और सर, रवि की कंपनी ने उसके बाद उसे वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ किसी थेरेपिस्ट से थेरेपी लेने के लिए भी बोला था। मतलब थेरेपी के लिए वो डॉक्टर मीरा के पास गया था। अगर हमें उसका आईडी वहां पे मिला है तो हो सकता है डॉक्टर मीरा का खून उसी ने किया हो। सर, एक ओसीडी का पेशेंट इतना खतरनाक हो सकता है? हो सकता है। किसी की बात पसंद नहीं आने पे अपनी ओसीडी के चलते रवि कई लोगों से हाथापाई कर चुका है। सर, रवि के ओसीडी के चलते कहीं दिमागी हालत इतनी खराब ना हो जाए कि वो उल्टा हम पे ही वार कर दे। नहीं, ओसीडी के पेशेंट इतने भी डेंजरस नहीं होते अपनी जितना तुम सोच रही हो। अगर उनसे प्यार से बात करें, तो ठीक से दिलासा दिलाएं, तो वो लोग जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। कौन से फ्लोर पे? सेकंड। रवि, सीआईडी? नो 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 नो। मिलेगा, बहुत शौक है तुझे।
1 2 1 2 3 1 2 3 ये नाटक खेल में जाके करना, समझा? अभी क्या रहा? रवि, अरे रवि, माय गॉड, इसको तो दौरा पड़ रहा है। सर कहीं मर तो नहीं गया? रवि, नहीं, पर जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर अभी तक तो होश आया नहीं है, डॉक्टर अंदर ही है, ठीक तो हो जाएगा ना सर? हाँ गार्गी। सर क्राइम सीन से जो एविडेंस मिले थे उनसे 45 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जिनमें से 4 फिंगरप्रिंट्स रवि के हैं। रवि के? यस सर, कंफर्म है। और जो क्राइम सीन पर खून से सने जूतों के निशान मिले थे वो भी रवि के ही हैं। ओके, थैंक यू गार्गी, थैंक यू वेरी मच। इसके फिंगरप्रिंट्स तो मैच हो गए क्राइम सीन से, बस अब इसका होश में आना जरूरी है, क्योंकि कल रात की कहानी यही बता सकता है हमें। देखिए, अभी के लिए तो मैंने उसकी जान बचा ली है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके साथ ज़्यादा सख्ती ना बरतें, वरना उसे फिर से पैनिक अटैक आ सकता है। आप जाकर उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हम ध्यान रखेंगे। ये यहाँ साइन कर दीजिए। देखो रवि, ऐसा है कि क्राइम सीन पे तुम्हारे जूतों का निशान हमें मिला है। सीसीटीवी ने तुम्हें मीरा की बिल्डिंग में पाइप से चढ़ के जाते हुए देखा है, तो हमसे कुछ छुपाना मत, क्योंकि झूठ बोलने की गुंजाइश तो है नहीं। बोलो, क्यों मारा तुमने डॉक्टर मीरा को? दया, मैंने नहीं मारा उसे। मैंने डॉक्टर मीरा को नहीं मारा। One, two, three. 1 2 3 1 2 3 ठीक है, आप बताओ। शायद मैं डॉक्टर मीरा के क्लिनिक में गया था, पर मैंने उसको मारा नहीं है। उसने मेरा इलाज करने से मना कर दिया था सर। कह रही थी कि मेरे को मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, मुझे मेडिसिन दे नहीं रही थी। ये डॉक्टर मीरा, आप ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हैं? रवि, तुम्हें ओसीडी है। ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें तुम्हारा दिमाग हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। दिमाग के लिए हर चीज का सही जगह पे सही तरीके से रखा होना या हर काम का सही से किया जाना एक ऑब्सेशन और कंपल्शन बन जाता है। ये अंधेरा तुम्हारे सामने से डिस्ट्रैक्शन हटाने का एक तरीका है, ताकि तुम यहाँ पे किसी भी चीज को देखकर परेशान या ट्रिगर ना हो जाओ। देखिए, ये सब बकवास है, ठीक है? मुझे ये अगर आप मेरी मदद करना चाहती है ना, ये बातें मत कीजिए मेरे साथ। मुझे मेरी दवाइयां दीजिए। रवि, तुम्हें दवाइयों के बिना अपने दिमाग पर काबू रखना सीखना होगा। उससे ही तुम ठीक हो पाओगे, दवाइयां लेने से नहीं। आप समझ नहीं रही हैं। मुझे मेरी दवाइयां दीजिए। मुझे मेरी दवाइयां दो। बस सर, उसको कैसे पता कि मेरे को मेडिकेशन की जरूरत नहीं है? तो मैं बता 1 2 3 उनको कैसे, मतलब ये तो मैं बताऊंगा ना कि मुझे मेडिकेशन की जरूरत है कि नहीं।
सर मैं उस मेडिसिन के बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ सर। मेरे को रात भर नींद नहीं आती है। 2 दिन तक मैं कुछ खाता नहीं हूँ। सोचता रहता हूँ मैं 24 घंटे। मेरा दिमाग चलना बंद नहीं होता है सर। मुझे उस मेडिकेशन की ज़रूरत थी। मैं तो डॉक्टर मीरा के क्लिनिक सिर्फ वो प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए गया था सर, मेडिकेशन का। One, two, three. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Straight. सीधा हो. Straight. सीधा हो. नहीं. 1, 2, 3. सर मैंने तो उसको छुआ तक नहीं सर। मैं जब अंदर घुसा तो वो ऑलरेडी कहाँ है? मर चुकी थी सर। सर मुझे तो लगता है कि जैसी इसकी हालत है, खून करके भूल गया होगा ये। देखो रवि, अभी भी कुछ बताना है तो बता सकते हो, कुछ छुपाना मत। हम कोर्ट से अपील करेंगे कि तुमको जेल में नहीं किसी स्पेशल केयर यूनिट में रखा जाए, तुम्हारा सही से इलाज हो। देखो रवि, क्या हाँ? रवि सर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप प्लीज जाइए, पेशेंट को भी रेस्ट की जरूरत है, प्लीज। ओके। अच्छा जी, इस पेशेंट की 24 घंटे की हेल्थ की अपडेट हमें चाहिए। और एक बात याद रहे, किसी भी हाल में ये पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाना चाहिए। डोंट वरी सर, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। डॉक्टर मीरा के डेथ का टाइम रात के 11 से 12 के बीच का है। और सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से रवि डॉक्टर मीरा के ऑफिस में घुसा 11:50 पर। क्राइम सीन देख के लग रहा था कि उन्होंने मीरा को मारने से पहले काफी टॉर्चर किया था। और एक बात सर, क्राइम सीन पर जो मर्डर वेपन पे हैंडप्रिंट्स मिले हैं, उसके हिसाब से खूनी राइट हैंडेड है। और रवि लेफ्ट हैंडेड है। हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंट्स उसने सब लेफ्ट हैंड से साइन किए थे और बाद में उल्टे हाथ से पानी भी पिया था। मतलब वो रवि सही करा था सर? डॉक्टर गागी, और कुछ मिला आपको? यस सर। ये देखिए सर, ये सीमेंट के फ्रेश पार्टिकल्स हमें क्राइम सीन से मिले। इसका मतलब ये कि खूनी डॉक्टर मीरा के क्लिनिक में आने से पहले किसी कंस्ट्रक्शन साइट से आया होगा। सर हमारी लिस्ट में एक सस्पेक्ट है, डॉक्टर मीरा का एक्स बॉयफ्रेंड निखिल। आर्किटेक्ट है वो। पिछले कुछ हफ्तों से मीरा को लगातार कॉल्स और मैसेजेस कर रहा है, जबकि मीरा उसे किसी भी कॉल और मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दे रही। निखिल? सर और इन सीमेंट पार्टिकल्स में हमें टोबैको की राख भी मिली है। अच्छा, तो खूनी धूम्रपान का शौकीन? हाँ, लेकिन ये सिगरेट की राख नहीं है, ये सिगार की राख है, लाइक क्यूबन सिगार्स। और सर यही सेम राख हमें डॉक्टर मीरा के क्लिनिक में रखे एशट्रे से भी मिली है। मिलना पड़ेगा इस निखिल से। कहीं यही तो नहीं है वो जो सिगार के धुएं में हमें गुमराह कर रहा है? निखिल? आवाज तो आ रही है अंदर से।
निखिल, निखिल, सर वो वहां पे है, सर। अवनी देखो उसको। निखिल, निखिल, निखिल। लेकिन पानी पियो। कौन था वो आदमी? हैं? सर मैं नहीं जानता उसको। सर मैं तो घर पे था, वो एकदम से आया और उसने मुझ पे हमला कर दिया। लेकिन सर आप यहाँ कैसे? एक्चुअली डॉक्टर मीरा का केस हमारे पास है। क्या? मीरा का केस? क्या किया उसने? कल रात मीरा का फोन हो गया। क्या? खून? कल रात तुम कहाँ थे निखिल? सर मैं सिंगापुर में था। सिंगापुर? सर एक फंक्शन अटेंड करने गया था। सर मैं बस जस्ट अभी लौटा हूँ। सर ये देखिए मेरे फ्लाइट और होटल्स की टिकट। सर इसमें फंक्शन की भी फोटो है। सर वो तो भाग गया, लेकिन उसका फोन हाथ लग गया है। गुड। निखिल तुम मीरा को बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे, फोन कर रहे थे, लेकिन मीरा तो रिवर्ट नहीं कर रही थी। ये चक्कर क्या है? सर मेरी और मीरा की बहस हुई थी, लेकिन सर मैं मीरा को बहुत प्यार करता था और मैं चाहता था कि वो मेरी जिंदगी में दोबारा से वापस आ जाए। सिगार पीने का शौक है तुम्हें? नो सर, नेवर इन माय लाइफ। इनफैक्ट सर मैं तो शराब भी नहीं पीता हूँ। किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसको ये शौक हो और वो मीरा को मारना भी चाहता हो? हाँ सर, राजन। सर वो मीरा का पेशेंट है। सर वो पूरी तरह से पागल नहीं था, लेकिन सर वो मीरा के पीछे पड़ा था और उसने तो सर मुझे धमकी भी दी थी कि मैं मीरा से दूर रहूं। राजन, निखिल पे जिस आदमी ने हमला किया था उसके मोबाइल पे आखिरी बार जिस आदमी को कॉल डायल की गई थी वो ये राजन है। अब घड़ी की सुई राजन की तरफ इशारा करती है। सर ये वो राजन की फाइल है जो अवनी क्लिनिक से लेके आई थी। ये देखिए, एंजाइटी, बाइपोलर, एंगर आउटबर्स्ट। सर ये राजन एक रियल एस्टेट एजेंट है और उसके ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं सर, कुछ अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस की वजह से और कुछ शेडी बिजनेस डील्स की वजह से। सर अगर ये राजन रियल एस्टेट में है तो क्राइम सीन पे जो सीमेंट के पार्टिकल्स मिले हैं उससे जुड़ा हो सकता है। हाँ सर, मैंने भी अदिति से बात की थी। वो बता रही थी कि उसने एक थेरेपी सेशन के दौरान राजन को डॉक्टर मीरा पर बहुत गुस्सा करते हुए देखा था। इतना कि उसने डॉक्टर मीरा पर क्लिनिक पे पड़ा कुछ सामान भी उठा करके फेंका था। पूरे हफ्ते मैं बस इस पल का इंतजार करता रहता हूँ, भले ये सिर्फ पेशेंट सेशन ही क्यों ना हो, पर जो सुकून मुझे यहाँ मिलता वो कहीं नहीं मिलता। ये बहुत अच्छी बात है राजन कि तुम अपने थेरेपिस्ट के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन हमारे सेशन का एक पर्पस होता है जो तुम अपनी तरफ से पूरा नहीं कर रहे हो। मुझे पता है तुम मेरी बताई थेरेपी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। तो मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती? आज तक एक बार भी तारीफ की है मेरी? राजन मैं बस तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मदद। तुमसे बस एक छोटी सी बात का दिलासा चाहिए था और तुम वो भी नहीं दे पा रही। क्यों मीरा? क्यों? मीरा मैं कुछ पूछ रहा हूं। मीरा! मैं कुछ पूछ रहा हूं और तुम कुछ। मीरा! ये इंटरनेट पे जरा राजन की प्रोफाइल चेक करो।
ये पिक्चर्स है सर। राजन की ब्लू कार, यार ये तो डॉक्टर मीरा के बाहर जो सीसीटीवी फुटेज देखी थी उसमें देखा था ये। सीसीटीवी फुटेज दिखा वो जो। जी सर। यानी कल रात ये राजन डॉक्टर मीरा के क्लिनिक में गया था। एक्सक्यूज मी, हम लोग थोड़ा वेट करिए सर, अभी बिजी हैं। सीआईडी सर, मिस्टर राजन अभी मीटिंग में है, कोई अपॉइंटमेंट होगा आपके पास? अपॉइंटमेंट तो नहीं है, अरेस्ट वारंट देखना है। Yes, Mr. Bajaj, they'll be taken care of. Rest assured. Sir, I'll call you later. Yes. मिस्टर राजन, कल रात डॉक्टर मीरा का खून हो गया। क्या कह रहे हैं? अब ये बताइए कि जब डॉक्टर मीरा का खून हुआ उस वक्त कहाँ थे आप और क्या कर रहे थे? एक मिनट। कल रात मैं पार्टी कर रहा था। ये सिगार तुम पीते हो? जी, ये मीरा ने मुझे दिया था। अगर कल तुम पार्टी में थे तो तुम्हारी कार मीरा के क्लिनिक के बाहर क्या कर रही थी? कार तो मेरी है, पर मैं वहां नहीं था। मैं एक मिनट, लोगों को लगता मैं मीरा को कैसे तकलीफ दे सकता हूं? मैं मीरा से प्यार करता था। मीरा से प्यार करते थे आप? और निखिल से नफरत, इसीलिए निखिल के पास तुमने अपने आदमी भेजे थे। निखिल? हाँ, भेजा था आदमी मैंने उसके घर, क्योंकि वो जलता था मेरे और मीरा के रिलेशनशिप से। मेरा और मेरा रिलेशनशिप शुरुआत में एक डॉक्टर और पेशेंट का ही था, लेकिन धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहरा हो गया था। लेकिन निखिल की कहानी तो कुछ और ही कहती है। झूठ बोल रहा है वो, और सच था मीरा को लेकर। मीरा उससे ब्रेकअप कर चुकी थी, फिर भी वो उसके पीछे पड़ा रहता था। सुबह शाम, दिन रात, कॉल्स, मैसेजेस। और जब मैंने प्रपोज किया था मीरा को, उसने एक्सेप्ट कर लिया था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहा है वो। तुम ये सब जो बोल रहे हो, इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? एक मिनट, एक पर्सनल ट्रिप पे गए थे मैं और मीरा, तब की फोटोज हैं। इसी ट्रिप पे प्रपोज किया था मैंने मीरा को। मेरी एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए भी काफी हेल्प की थी मीरा ने मेरी। और हाँ, इसी एंजाइटी डिसऑर्डर के चलते तुम मीरा से लड़ाई झगड़े करते थे, हाथापाई करते थे उसके साथ, राइट? ये सब आपको किसने बताया? डॉक्टर मीरा के असिस्टेंट ने, आदिति ने। राजन, 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 माय गॉड, ही इज डेड। सर, राजन के सेक्रेटरी ने कंफर्म कर दिया, वो सच बोल रहा था। कल रात वो पार्टी में ही था, और सर वो पार्टी का एड्रेस मैंने निकलवा लिया। परफेक्ट। दो बातें हो सकती हैं, या तो राजन बिल्कुल सही कह रहा था कि खून उसने नहीं किया, किसी ने जानबूझकर वो गाड़ी प्लांट की है वहां पे ताकि शक राजन के ऊपर आए। इतनी अजीब बात है ना सर, अगर खूनी ने राजन को फंसाना ही था तो फिर उसे मारने की क्या जरूरत थी? ये तो तभी पता चलेगा कि जब
खून ही हमारे हाथ लगेगा कि आखिर वो गाड़ी प्लांट की थी तो किसने, और अगर गाड़ी बाहर गई थी तो उसे चला कौन रहा था। ये कार कल यहाँ से कहीं गई थी क्या? नहीं सर, ये कार तो कल पूरी रात यहाँ पर थी। I mean, राजन सर लेकर आए थे और वही वापस लेकर गए थे। अच्छा, वैसे भी रास्ते के सीसीटीवी से हम ये तो पता लगा ही लेंगे, लेकिन तुम अगर हमारा थोड़ा समय बचा दो ना तो खून के इल्जाम में जेल जाने से बच जाओगे, समझे? तो बोलो। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। हमारे स्टाफ में एक रोनी है, वो इस कार को कहीं लेकर गया था और राजन सर के जाने से पहले वो इस कार को पार्किंग में लाकर रख दी थी। क्लाइंट की गाड़ी कहाँ लेकर गए थे? सर, रोक। कहाँ मिलेगा ये रोनी? इससे पहले हम उसे जॉब से निकालते सर, वो भाग गया। एड्रेस लाओ उसका। सर उस रोनी के घर पे तो ताला लगा हुआ है, लगता कहीं भाग गया। जिसने भी डॉक्टर मीरा का खून किया है बहुत स्मार्टली प्लान बनाया है। सिगार की राख, सीमेंट पार्टिकल्स, होटल के कार पार्क से कार को उठवाना और फिर सीसीटीवी में उस कार की मौजूदगी को दर्ज करवाना। उसने बहुत सोच समझकर राजन और निखिल को फंसाने के लिए सारे सबूत प्लान किए। सर, राजन को डॉक्टर मीरा के खून में फंसाने के बाद उसको मारने का क्या मतलब है? हाँ सर, आखिर ये अल्ट्रा प्रो मैक्स खूनी है कौन? इतना भी चालाक नहीं है पंकज। ये राजन के फोन में ये फोटो देख रहे थे? खूनी कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है, चाहे वो कितना भी चालाक क्यों ना हो। इसने भी कर दी है। मोबाइल का लोकेशन अभी ट्रैक हो रहा है सर। लगता है हमारा सस्पेक्ट भागने की फिराक में है। ये मोबाइल की लोकेशन सर अभी बोरेवली हाईवे के पास दिखा रही है। बोरेवली हाईवे के पास? वहाँ पे एक बस डिपो है जहाँ पे आउट स्टेशन के बसेस निकलती हैं। अगर वहाँ से बाहर निकले तो बस ढूंढना जरा मुश्किल हो जाएगा। कांड करके बाहर भागने के चक्कर में इतना दिमाग लगा के दूसरों पे इल्जाम तो लगा दिया और फोन का जीपीएस ऑफ करना भूल गया। कितना टाइम? बस पहुंच ही जाएंगे। बड़ी जल्दी में लग रही हैं सेक्रेटरी साहिबा। हाँ, वो फैमिली इमरजेंसी आ गई थी। अरे कम से कम मोबाइल फोन ही ऑफ कर लेती, सफर आसान हो जाता। बस बस बस, कहाँ जाएंगी? तुम्हें मीरा की अंगूठी पहन के क्राइम सीन पे नहीं आना चाहिए था अदिति। राजन के फोन में हमने एक फोटो में देखा था, मीरा ने वही अंगूठी पहनी थी। क्यों मारा तुमने डॉक्टर मीरा को? क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरी और अर्जुन की शादी ठीक नहीं चल रही थी। किसी ने बोला कि थेरेपिस्ट को दिखाओ। अर्जुन डॉक्टर मीरा के क्लिनिक जाने लगा और वहीं पर उस मीरा ने अर्जुन के मन में मेरे लिए जहर घोल दिया। मुझसे और नहीं झेला जाएगा। रोज रोज झगड़ा, हर बात पर बहसबाजी। अर्जुन, पर क्या तुमने अदिति की बात बिना डिफेंसिव हुए समझने की कोशिश की है? वही तो सुनता आ रहा हूं मैं हमेशा से। हर दिन वो बस बोलती है और मैं सुनता जाता हूं। उसके साथ बीता हुआ एक पल भी शांति से नहीं गुजरता है। मेरा किया हुआ एक भी काम उसके लिए अच्छा नहीं होता है। हर काम में गलतियां निकालती है। डॉक्टर, मैं इस स्ट्रेस में नहीं रह सकता। मैंने फैसला लिया है। उस फैसले तक पहुंचने के लिए आपने मेरी मदद की है। मैंने अदिति से हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला किया है। अब नहीं सहा जाता मुझसे। खुद को संभालो अर्जुन।
ये कोई तरीका नहीं हुआ, शायद कोई और रास्ता भी हो। नहीं डॉक्टर, अब कोई रास्ता नहीं है। और फिर एक रात अर्जुन घर आया और उसने बोला, हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए दीदी। यही हमारी लाइफ के लिए बेटर है। मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। अर्जुन, अदिति छोड़ो प्लीज। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अर्जुन। तो इसलिए तुमने मीरा के क्लिनिक में 11:47 तक इंतजार किया? हाँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि जिस वक्त उस मीरा ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं भी उसकी जिंदगी उसी वक्त खत्म कर दूं। अपना डिवोर्स होने के बाद मैंने मीरा को ट्रैक करना शुरू किया, जानबूझकर उसकी पेशेंट बनने का नाटक किया। मैं उससे बदला लेना चाहती थी किसी भी हालत में। मैंने सही वक्त का बहुत इंतजार किया और इसी बीच मुझे उसके और राजन के रिलेशनशिप के बारे में भी पता चला। कोई मेरी जिंदगी बर्बाद करके इतना कुछ कैसे रह सकता था? और मीरा के मर्डर का इल्जाम अगर उसी के प्यार राजन पर आ जाए तो इससे सुकून की बात और मेरे लिए क्या हो सकती थी? और वो राजन तो चलता फिरता टाइम बॉम्ब था, कभी भी गुस्से से फट जाता था। उसे बलि का बकरा बनाना मेरे लिए और भी आसान था। फिर मैंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने मूवी की टिकट खरीदी और अपने एक दोस्त को अपने फोन के साथ मूवी थिएटर भेज दिया। फिर मैंने रॉनी को पैसे देकर राजन की कार को होटल से बाहर निकलवाया और उसी कार को लेके मैं मीरा के क्लिनिक पहुंची। मैं बिल्डिंग का नक्शा अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए मैं पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसी ताकि सीसीटीवी की नजरों से बच पाऊं। कम इन। क्या बात है अदिति, इतनी रात को तुमने कॉल किया? क्या हुआ बताओ, बोलो अदिति, क्या हुआ? मैम वो, डरो मत, तुम मुझे बता सकती हो। क्या बात करना चाह रही थी इतनी रात को? बताओ अदिति, क्या थॉट्स आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में? ये मेरी शादी बर्बाद करने के लिए, ये मेरे अर्जुन को मुझसे छीनने के लिए, ये मेरी शादी तुमने बर्बाद कर दी। तो सब कुछ छीन लिया, मैं तो तेरी जिंदगी छीन लूंगी। मीरा! गुस्से में मैं राजन की फाइल को वहां प्लाट करना ही भूल गई। इसीलिए मैं अगली सुबह फिर वहां पहुंची। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि आप वहां पहले से ही मौजूद थे। फिर मैंने बेहोश होने का नाटक किया ताकि मुझे टाइम मिल जाए और मैं राजन की फाइल को वहां पर प्लाट कर सकूं। और राजन की दवा में जहर कब मिलाया तुमने? जब मैंने उसकी गाड़ी चुराई तभी। वो अपनी दवाइयां गाड़ी में ही रखता था। मैं राजन को मारना नहीं चाहती थी, पर उसे मारना पड़ा ताकि वो सीआईडी के सामने खुद को डिफेंड ना कर सके। अगर लड़कियां लड़कों के पीछे से खूंखार हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है मैं सिंगल हूं।
अक्सर जब लोगों की शादियां टूट जाती हैं तो अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करते हैं। वैसे तुम भी कर सकती थी अदिति, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपनी जिंदगी को सुधारने के बजाय डॉक्टर मीरा और राजन का खून करके अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए जेल के अंधकार में ढकेल दिया। क्या मिला तुम्हें? ले जाओ इसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.